हेलो फ्रेंड, आज मेरी मम्मी आ रही है। मैं अभी नहा के निपटी हूँ और अभी फ़ोन आया है मेरे भतीजे का, नीसू का, कि बुआ आपका फ्लैट नंबर क्या है। तो मुझे पता लगी मम्मी आ रही है, सरप्राइज। चलो अब आने वाली है, थोड़ी देर में मैं उठ जाती। मैं बाल वाल धो के नहा धो के बस बेड पे थी, अभी मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं और मम्मी आ रही। मुझे कितनी खुशी हो रही है, मम्मी काफ़ी टाइम बाद आ रही है। मम्मी बीमार रहती है ना तो मम्मी आ नहीं पाती हैं। मेरे भी जुकाम और खांसी हो रही है। जुकाम ने देखो मेरी आवाज़ कैसी हो रही है, और मम्मी आने वाली है और मैं मम्मी से मिलूँगी। मुझे कितनी खुशी होगी। अभी मिल के आई थी, वैसे मैं शादी में गई थी ना चाचा की पोती की में, तो तब मिल के आई थी। अब मम्मी आ रही है होली का त्यौहार देने। मैं तो मना कर रही थी मम्मी क्यों आ रही है त्यौहार व्योहार देने, पर माँ है ना, माँ का दिल तो भाई। चलो मैं अभी मिलाती हूँ अपनी मम्मी से आपको। रीशु केविन देखो नानी जी की खुशी में एकदम तुरंत सतर्क होके बैठ गया है। इसे पता लग गई नानी आने वाली है। और रीशु देखो कैसे इंतजार कर रहा है। रीशु को दिखाती, रीशु तो लेने पहुंच गया है, इंतजार नहीं, लेने पहुंच गया है। कर रही हूँ बेटा, फेर देती हूँ बेटा। नानी आ रही है तो फिर बैल बजाएंगे। मम्मी आ चुके, देखो रीशु लेने गया है। गाड़ी खड़ी कर रहा है मेरा भतीजा है ये नीसू। हंस रहा है। आ गई मम्मी। मम्मी का इंतजार कर रही हूँ खड़े हुए, आने वाली है। आ गई थर्ड फ्लोर। मम्मी नमस्ते। मम्मी नमस्ते। देखो रीशु लेकर आया है मम्मी को। मम्मी आ गई। मम्मी ठीक हो? नमस्ते। नमस्ते। देखो मम्मी आई है बहुत दिन बाद मेरे पास। याद दिखाते मुझे सब। मम्मी बीमार रहती, तबीयत ठीक है मम्मी? हाँ बस ऐसी है तबीयत का वाकत जानो है। लक्ष्मी के होकर आई है मम्मी, सबके होकर बैठ जाओ। मम्मी चाय पीएंगी अब। नीसू पी ले चाय। पीएंगे चाय थोड़ी सी। पियो जल्दी। खाना तो खा के आया है नीसू, लक्ष्मी के यहाँ से आया है ना। मोनू। गाँव में जाओगे ना, गाँव में? पोते की बहू कैसी ढूंढेगी? काका पूछेगी जब पोते की बहू देखने जाएगी डब्बों की। गोबर पात है कि चूल्हे बना के खाना। अच्छा, भैंस रखो तुम? भैंस भी ले लगे। अपनी बहू के राज में तो भैंस न राखी, पोत बहू के राज में मम्मी भैंस राखूंगी। पोछा झाड़ू करेगी अपने घर में। मक्का बाजरे की रोटी भी है। मक्का बाजरे के खाना बनाएगी। अच्छा, साग घोटेगी। तो मैं हाँ करूंगी है अपने पोते को। देख लो भाई, मम्मी की फरमाइश है। मम्मी का पोता हिमांशु नाम है, ग्रेटर नोएडा में है, और उसे ऐसी बहू चाहिए मेरी मम्मी को, अपनी पोत बहू। और ये छोटा वाला पोता, ये छोटा। हमको सोचा हमारी छोटी बहू आ जाए, पतली पतली जो काम करे। मेरी भी देखने के। और ये देवता है मम्मी का, मतलब बड़ी वाली बहन का बेटा है ये। तो नानी कह रही है कि मोनू के लिए बहू भी मैं ही देखने जाऊंगी। भाई नानी देखने जाऊंगी, मोनू की बहू भी है। नानी की पसंद की लेकर आएंगे वो। मम्मी फिर मोनू की बहू सुबह पूछा कि गोबर पाथना आवे है। तसला रख के जाएगी। गोबर को ना बोतू कह दूंगा दूध काटना आवे। नु कह रही दूध काटना। मेरी मम्मी के भैंस ना, फिर भी फरमाइश पूरी रखेंगे, दूध काटना आवे, चूल्हा भी ना अब तो घर में। चूल्हा तो है डब्बू का ब्याह करना। और मम्मी केविन की बहू कौन देखने जाएगा? है केविन है कैसे लड्डू से फूटे। शर्मा गई। अरे क्या है यार। शर्मा। नानी का फोटो शूट चल रहा है। मोनू फोटो खींच रहे हैं। नानी बेचारी बड़ी बूढ़ी बीमार रहती है, नानी के साथ हमारा फोटो खींच रहे हैं केविन। हाँ क्या करा? मम्मी अब जाने की जल्दी जल्दी कर रही है। मम्मी चली जाएंगी बड़ी वाली दीदी के यहाँ, जाएंगी ना मोनू के घर पे, है मम्मी? फिर
पिताजी गुस्सा करेंगे का अभी तक नहीं आई मम्मी। एक हम घर सवेरे चल है भाई सुबह ही जाइए तुम अभी यहीं रुको सुबह जाइए, है नीसू सुबह जाइए सुबह निकल जाओ आराम से। कल मैं भी रुक जाऊंगा कॉलेज से। है मम्मी रात को रुक जाओ पिताजी कुछ मना करे रुकने को, पिताजी का मम्मी का जी ना लगे 2-4 दिन को रुक जाओ। 3 फोन आ गए बाबा। मम्मी 5-6 दिन रुक जा मेरे पास रुक जाओ। बाबा पे इनके टहल हुआ है वो हर वक्त मुका रहा बुढ़ बब्बन या ना बुढ़े ने हम तंग करके भेज दिए 9 दिन में। है नीसू कभी कुछ मंगावे कभी कुछ मंगावे। कोई बात ना मम्मी 5-6 दिन रुक जाओ मेरे पास। बेटी के पास रुकती ना माँ खूब रुका है तो बस चावल देख लीजिए कैसे भतीजे ने मेरे ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और मम्मी रेडी हो गई है जाने के लिए। वो आएगी ना आज जा रहे हो भाई तुम लोग? और से वो बड़ी गाड़ी हुई है, हाँ नहीं मुझे नहीं पता बड़ी छोटी दोनों हुई। पूछ लेना। छोटी ले आएंगे हम। कौन कौन? मम्मी जा रही है मम्मी बैठो। तो मैं भी जा दूंगा। तू क्या करेगा? मेरी मम्मी जा चुकी है और मैं मम्मी को अभी छोड़ के आई हूँ। मैंने मम्मी से बोला था 2-3 दिन रुक जाओ पर मेरे पिताजी घर बनवा रहे हैं ना मतलब दूसरा घर बना रहे हैं तो मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और पिताजी भी मतलब मिस्त्री वगैरह को देखना रहे होता है और इसलिए पिताजी ने फ़ोन पे फ़ोन कर दिया। मम्मी रुकी नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब माँ आती है मिलने। मम्मी बहुत दिन बाद आई है मम्मी को ना फ्लैट पे मन लग जाता है फिर थोड़ा बड़े बूढ़े का थोड़ा मन कम लगता है ना बंद बंद में। तो मम्मी बिल्कुल अभी गई है। ऋषु देखो क्या शैतानी कर रहा है और मैं लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ी हूँ। आ गई ऋषु लिफ्ट चलो। मम्मी गई है अब बड़ी वाली दीदी के घर है ना ऋषु। हम जाएंगे छुट्टी में नानी के घर। हाँ मेरी मम्मी ना बहुत ज्यादा बीमार रहती है बेचारी बहुत मुश्किल से आई है। मुझे इतनी खुशी हुई नहीं तो कहाँ आ पाती है मम्मी को कहीं टाइम ही नहीं मिलता बीमारी से फुर्सत नहीं मिलती पर वो आ गई मुझे बहुत अच्छा लगा। चली गई है वो।